सोमित नासिर अब्दुल्ला। ओहो, नासिर अब्दुल्ला भी हैं। नासिर अब्दुल्ला जी को भी लाइए, मतलब एक तिवारी जी काफी नहीं थे कि नासिर अब्दुल्ला भी आए हैं अब। हाँ नहीं, आइए, अभी पूरा हिलेंगे इतनी जोर जोर से, मेरा आंख खराब हो जाएगा। बोलिए नासिर जी, आप भी बोलिए, अभी बहुत जोर से हिलेंगे, देखना आप, ऐसा लगेगा कि 8.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। आपकी कमेंट्री खत्म हो जाए तो मेरे से फिर ये है कि सवाल हो जाए, मुझे अभी तक कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, नहीं आपको नहीं अब्दुल्ला साहब देखिए, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, फिर भी डिबेट में आए हुए हैं। बीच में न बोलिए, बाद में मुझे गाली दे दीजिएगा, बीच में न बोलिए, मैं आपके बीच नहीं बोलता। तो हाँ यही बात, मैं आपको गाली क्यों दूंगा, मैं तो आपका फैन हूँ, मैं आपको गाली क्यों दूंगा? ये प्लीज, आई नो आप ये पहले भी कह चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या कहना है। प्लीज मिस्टर पात्रा, प्रॉब्लम ये है कि एक होता है मामूली ड्रग जैसे कि गांजा और हशीश, उसके जाके आगे फिर आता है मैन ड्रग, फिर आता है कोकेन जो नाक पे लेते हैं, फिर इंजेक्शन वाले ड्रग आते हैं। एक सुन लीजिए ना, क्यों बोले जा रहे हैं मेरे मालिक। मैं फिर भी कह रहा हूँ सिर्फ इतना कि पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है और बॉलीवुड में ज्यादा है, ये मैं मान रहा हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है, अपना आत्मनिर्भर जो होता है, अपना जो कॉन्फिडेंस। ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ता है ड्रग लेके, तो पहले तो इनको शांत करिए। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ता है ड्रग लेकर। नहीं, आप ये हिलना बंद करिए, पहले ये हिलना बंद करिए। मैं शराब से, आपको देख के भी मेरा तबीयत खराब हो जाता है। किसी ने उठा के ले जाएगी डिबेट से, आपको किसी ने उठा के ले जाएगी डिबेट से, गाँव में आग लगा दूंगा तुमको। हाँ सुनिए, क्या शराब से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो भी तो ड्रग है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रग लेना पड़ता है। शराब ड्रग है, शराब ड्रग है। अभी मैं इंट्रोगेशन करूंगा, ना, अब मैंने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया है। आई विल इंट्रोगेट नासिर अब्दुल्ला। नासिर अब्दुल्ला जी ने कहा कि शराब भी ड्रग है। आप डरिए मत, ध्यान से सुनिए। अभी आपका सवाल होगा, अभी इंट्रोगेशन होगा, आपका जीके टेस्ट होगा। सुनिए सर प्लीज, 1 2 3, अब हिलिए मत, सुनिए। आपने कहा शराब इज इक्वल टू ड्रग। शराब भी ड्रग होता है और शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बात है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये अनुभव नहीं, रुकिए। आई विल इंट्रोगेट हिम, इनका इंट्रोगेशन होगा। अनुभव मतलब आपने ड्रग लिया है कि शराब लिया है? आपका अनुभव किसका है, ड्रग का है कि शराब का है? आपने अनुभव से जो कॉन्फिडेंस पाया कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड शराब इज इक्वल टू ड्रग्स, तो आपका अनुभव किसका है, ड्रग्स का है कि शराब का है? अब हिलना बंद करके बोलिए जरा। आप तो मेरे पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए, आप मुझे डरा रहे हैं, आप मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। हाथ दौड़ के कैसे पढ़ूंगा मैं? आपने कहा कोई मामूली ड्रग होता है, हशीश और गांजा ये मामूली ड्रग है, फिर इंजेक्शन वाली ड्रग है। आपने कहा कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपने कहा शराब भी ड्रग होता है, फिर आपने कहा मैंने ये सब अपने अनुभव से जाना है। तो आपका अनुभव क्या है बताइए? आपने कौन से ड्रग लिए हैं, मामूली वाले, इंजेक्शन वाले, शराब वाले, कौन से? कुछ गूगल में है, अभी आप करके पढ़ा नहीं है, मैंने अनुभव किया है। नहीं, अभी आप क्या, नहीं आप आंखें मत चढ़ाइए, ऐसी भयावह चित्र मत, नहीं ऐसी भयावह चित्र प्रदर्शन मत करिए। मेरे पीछे नहीं पड़ रहे, आपको एक्सपोज कर, मेरा आपका इंट्रोगेशन हो रहा है, आप ऐसे आंखें। अभी और सुन, नहीं, इनका पूछिए। इन्होंने कहा है कि मेरे अनुभव, इन्होंने कहा मेरे अनुभव से मैंने जाना है कि ड्रग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मामूली अनुभव आपने ले लिए नासिर अब्दुल्ला, ये कौन से मामूली अनुभव मुंह में ड्रग डाल रहे हैं? जरा बताइए ना, कोई मामूली अनुभव नहीं है। ये भारत इसको नकारता है, भारत इसको बर्दाश्त। सॉरी, इन्होंने कहा बहुत गलत, इन्होंने कहा एंटरटेनमेंट पड़ता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। नहीं, यू आर सॉरी, व्हाट यू आर सॉरी? आगे बढ़िए ना सर, आपने क्या बोला अभी? आपने बोला कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रग लेना पड़ता है। मैं माफी मांगता हूँ, मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो। एनसीबी देख रहे हैं। आप बताइए ना, आप क्या समझाना चाह रहे थे, आप कैसे समझाना चाह रहे थे अब्दुल्ला साहब? ये समझ से परे है जो आप कह गए, जो आप कह रहे हैं। ड्रग्स कैसे मामूली हो सकती है सर? आपका भाषण आपको आपका सही है सर, बाकी सबका भाषण है, आप बोल लीजिए सर। सबका भाषण समाप्त हो गया, अब आप हिलना चालू कर।
करिए। बड़े नाराज लग रहे हैं मेरे से पात्रा साहब। यही कहना चाह रहा था सर, आप तो कि ये आत्मनिर्भर सारी हैं चीज। सर। चलिए मैं फिर कोशिश करता हूँ बोलने की। पीने वाले को छोटी सजा मिलती है, बेल भी मिल जाती है। कौन सा ड्रग इस्तेमाल हुआ है वो भी देखते हैं। अगर भारी सुनने में आया है तो भारी सजा होती है। मैंने ऋषिकेश मुझको सुनने में आया है, क्योंकि मैंने ऋषिकेश में 100 ये के सन्यासियों को देखा है, गांजा आराम से पीते हैं, गांजा पीते हैं। उनको जरूरत पड़ती है कभी कभार, क्योंकि वो गांजा आराम से पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा बोर हो जाते हैं। ये बाकी लोग भी सब भगवान को ढूंढ रहे थे। ये गरीब आदमी का नशा कहलाता है गांजा। जहां तक मैं सुनता हुआ रहा हूँ 30 साल से। गरीब आदमी का नशा गांजा। अच्छा, और अमीर आदमी का क्या होता है? ये तो बॉलीवुड में जो चल रहा था वो क्या होता है? अब नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे बोलने देंगे। एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है। एक दिन पूरा 1 घंटे का शो आप नासिर जी को करिए। मुझे तो लगता है सारा सीक्रेट नासिर जी जानते हैं। ये सारा कुछ जानते हैं, किसने कितना मिलीग्राम, मामूली कौन ड्रग, भारी ड्रग, कौन सस्ता ड्रग, कौन मामूली है, कौन हैश है, कौन आपको नहीं पता क्या? मैं तो आपको नहीं पता? सवारी इसी के अंदर भी हो सकता है। आपको नहीं पता? क्यों, कैसे पता? आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। भाई सर्टिफाइड डॉक्टर है, बिल्कुल नहीं पता। क्यों पता होगा? बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ना ना ना, डॉक्टर हूँ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पता भैया। ड्रग व्रग के बारे में नहीं पता। सस्ता ड्रग, महंगा ड्रग, ड्रग कहाँ मिलता है, किसके घर में ड्रग है, मुझे माल चाहिए, ये सब हमें नहीं पता है। आपको क्यों पता है? आप हर जगह जाकर ड्रग क्यों खोजते हैं? कौन ड्रग पी रहा है उसे क्यों देखते हैं? सूंघ के कैसे आपको मालूम पड़ जाता है? मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था। नहीं, जो सुनने में आता सूंघ के मालूम पड़ गया। बड़ी विवेचनात्मक आप प्रेस्क्रिप्शन दे रहे थे उसके साथ। नहीं, इनका भी इंट्रोगेशन होगा, इनका थोरो इंट्रोगेशन होगा। नासिर अब्दुल्ला, आपने कहा आप सूंघ के जान गए कि कौन सा, आपको कैसे मालूम सूंघ के कि कौन सा क्या था? आपने वो ऋषिकेश में सूंघ के कैसे मालूम पड़, कैसे बताइए नासिर साहब, सूंघ के कैसे मालूम पड़ा? ये आपके अनुभव से है या आपने पढ़ा? नहीं, अनुभव है, मेरे को लगता है पढ़ भी नहीं सकते हैं, अनुभव बहुत ज्यादा है। इसकी विवेचना कैसी? आपके अनुभव कैसी? देखने से कैसा? जलती हुई घास की खुशबू होती है, जानता हूं क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पीते हुए। घास की या ऋषिकेश में, नीचे साउथ में देखा है कि सूंघा है? नहीं, नासिर अब्दुल्ला आज बुरी तरह से फंस गए हैं और एक्सपोज भी हो चुके हैं।